न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। पाकिस्तान से भारत के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है और अब धर्मांतरण के खेल में भी पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी लगातार भारत के धार्मिक सद्भाव पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाले मॉड्यूल का नाम है हिज्ब उत तहरीर। 19 मई को जारी हुए भोपाल कोर्ट के ऑर्डर की इस कॉपी में इस संगठन के सिलसिलेवार तरीके से काम करने का जिक्र है। हिज्ब उत तहरीर का सदस्य सैयद सामी रिजवी पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में था। सैयद सामी रिजवी पर दूसरे समुदाय के लोग खास दावत में निमंत्रण देने का आरोप है। दरअसल हिजबुल तौहीद मॉड्यूल लगातार पाकिस्तान के लोगों से संपर्क में था, इसलिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी आशंका जता रही हैं कि कहीं पाकिस्तान के आतंकी संगठन से इस मॉड्यूल के तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश एटीएस और एनआईए की शुरुआती जांच में हिज्ब उत तहरीर को लेकर कई चौंका देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये संगठन पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहता था। संगठन के लोग कोडवर्ड के जरिए आपस में बात करते थे। सिग्नल ऐप, रॉकेट ऐप के लिए करते थे बातचीत। इतना ही नहीं, इस संगठन के लोग लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धर्मगुरुओं के भाषण सुनते थे। खबर यह भी है कि ये लोग जाकिर नाइक की स्पीच से भी प्रभावित थे और इनकी बैठकों में लगातार जाकिर नाइक का जिक्र हुआ करता था। इस संगठन के लोग लगातार ऐसे धार्मिक आयोजन करते थे जिससे कि दूसरे धर्म के लोग इनकी ओर आकर्षित हो सकें। इस ग्रुप के जुड़े लोग भारत के संविधान की खिलाफत करते हैं और ये लोग 2047 तक भारत में शरिया कानून लागू करना चाहते थे। फिलहाल इस ग्रुप से जुड़े 16 लोग न्यायिक हिरासत में हैं। एनआईए इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही कुछ और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। गेमिंग ऐप और हिज्ब उत तहरीर ये दोनों मॉड्यूल पिछले 6 महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे। हिज्ब उत तहरीर मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में काम कर रहा था, तो गेमिंग ऐप मॉड्यूल उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था। जांच एजेंसियों को कई समानताएं इन दोनों मॉड्यूल में मिली हैं, जो कई बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं। गाजियाबाद ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन धर्मांतरण मॉड्यूल में ये बात तो सामने आ चुकी है कि सीक्रेट ऐप के जरिए संवाद करते थे इस मॉड्यूल के सदस्य। अब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की नजर ऐसे ऐप पर है जिनको लोग डाउनलोड करके अपनी गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अब सवाल ये है कि कहीं इन दोनों मॉड्यूल को एक साथ एक ही मकसद के लिए तो नहीं लॉन्च किया गया, क्योंकि इन दोनों मॉड्यूल का मकसद एक ही है और वो है देश के धार्मिक सद्भाव को चोट पहुंचाना, लोगों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराना। मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल प्रबंधन पर बच्चियों को धर्मांतरण का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद मध्य प्रदेश सरकार अब एक्शन में आ गई और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस पूरे मामले पर बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने ये बताया कि सरकार के पास शुरुआती जांच की रिपोर्ट मिल गई है। अब सरकार ने पुलिस को एक्शन के आदेश दे दिए। पुलिस आज एफआईआर दर्ज कर लेगी और इस मामले पर कार्रवाई करने वाली है। कल से ही हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इस तरीके का मामला है। अब मध्य प्रदेश के मंत्री ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और दमोह पुलिस एफआईआर दर्ज करने वाली है, ये भी खबर सामने आ चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 3 बच्चियों का अब बयान दर्ज किया जाएगा। बड़ा आदेश पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस का एक्शन बहुत जल्द शुरू होता हुआ आपको दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अब इस पूरे मामले के ऊपर बयान देते नजर आए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां दमोह के गंगा जमुना स्कूल में क्या हुआ था, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आशीष इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुटे हैं। आशीष, ये कल से ही मामला चल रहा है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के भी निगाह में है कि सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्य हैं जहां इस तरीके के मामले सामने आए हैं। निश्चित ही लगातार जो मामले सामने आया है, मध्य प्रदेश के दमोह में यह बड़ा मामला सामने आया है। एक पोस्टर के विवाद से खुला यह मामला अब बड़ी ही परतों को लगातार खोल रहा है, जिसको लेकर के जैसे आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा अब जांच के आदेश दिए गए हैं और पुलिस के द्वारा भी इस मामले पर अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बच्चियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और एफआईआर भी दर्ज होगी। तो लगातार जो धर्मांतरण का जो खेल है वो देश के अलग अलग राज्यों से लेकर के मध्य प्रदेश के दमोह तक में जो चल रहा था, उसका खुलासा होने के बाद अब इस मामले पर सरकार जिस तरह से
बयान देने के बाद एक्शन में पूरी तरह से इस मामले पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो उसके द्वारा अब निश्चित ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इस मामले में आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, और अब इसके ऊपर एक्शन होना शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि 3 बच्चियों का बयान भी दर्ज किया जाएगा और फिर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाएंगे। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब के ऊपर हुए विवाद के बाद जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, क्योंकि लगातार वहाँ पर जो बातें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं? मैंने घटना के प्रारंभिक दिन ही इसके जांच के आदेश दे दिए थे। जांच रिपोर्ट प्रथम दृष्टया आ भी गई है और हमने आज पुलिस को कार्रवाई करने का बोल दिया है कि इसमें प्रकरण दर्ज करें। मतलब स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज होगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो प्रथम दृष्टया आई है और उसके बाद में बाकी के भी बयान लिए जा रहे हैं। जिसमें 3 बच्चियों के बयान उसमें लिए भी गए हैं, सभी के बयान लिए हैं। 4 दिन लगातार तैयारी भी की उसकी और उसमें दोषी जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। अब FIR मतलब आपराधिक प्रकरण, तो मतलब किस तरह की आपराधिक गतिविधियां सामने आई हैं? ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आपके सामने रखते हैं। धर्मांतरण और टेरर फंडिंग, ये 2 शब्द आए, इनको लेके कुछ जांच के बिंदुओं में वो ये सब चीजें हैं, रिपोर्ट आने का इंतजार है। केंद्रीय एजेंसियां हैं, अगर इस स्तर पे चीजें गंगा जमुना स्कूल में चल रही थी तो क्या आप कुछ केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क में मध्य प्रदेश की सरकार, गृह विभाग है? अब प्रारंभ हो जाने दो। आज मामला जब रजिस्टर्ड होगा तो सारी बातें आ जाएंगी। और दमोह के गंगा जमुना स्कूल में आखिर क्या हुआ था वो भी आपको बताते हैं, जिसे लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे इस वक्त। मध्य प्रदेश के दमोह में इस स्कूल का नाम है गंगा जमुना, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में स्कूल पर आरोप है कि यहाँ धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। गंगा जमुनी नाम से चल रहा ये ऐसा स्कूल जहाँ शिक्षा की आड़ में हिंदू बच्चों को पहनाया जा रहा था हिजाब। एक ऐसा स्कूल जहाँ नौकरी के लिए हिंदू शिक्षकों को करना पड़ता था धर्मांतरण। शिक्षा के मंदिर में चल रही थी धर्मांतरण की फैक्ट्री और इसका शिकार बन रहे थे मासूम हिंदू बच्चे, जिनके माता पिता को अंदाजा भी नहीं था कि जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं वहाँ उनका धर्म बदलने की साजिश हो रही है। दमोह के इस स्कूल पर आरोप है कि यहाँ कई साल से धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, लेकिन स्कूल की तरफ से जारी एक पोस्टर ने उसका पर्दाफाश कर दिया। इसमें हिंदू छात्राएं हिजाब की तरह दिखने वाला एक कपड़ा सिर पर लपेटे दिख रही हैं। इस पोस्टर के वायरल होने के बाद स्कूल पर धर्मांतरण के आरोप लगने लगे। स्कूल प्रशासन ने हिजाब को स्कार्फ बताकर सफाई दी, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, दमोह के इस स्कूल में धर्मांतरण के बड़े रैकेट चलने का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद पूरे दमोह में लोगों का आक्रोश सामने आया। बच्चियों से धर्मांतरण की साजिश करने वालों के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हुए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्कूल में धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया। आयोग से बातचीत के दौरान प्रिंसिपल अफसा शेख ने बताया कि स्कूल में आने से पहले नाम के साथ श्रीवास्तव सरनेम लगाती थी। यहाँ पढ़ाने वाली टीचर अनीता खान ने बताया कि वो पहले अनीता यादव थी। एक और टीचर तबस्सुम बानो का नाम रिकॉर्ड में मिला, जिनके बारे में प्रिंसिपल ने आयोग को बताया कि वो पहले जैन सरनेम लिखती थी। सूत्रों के मुताबिक स्कूल की ओर से टीचर को ज्वाइनिंग के बाद परमानेंट करने के लिए धर्म बदलने का लालच दिया जाने लगा। शिक्षक हमें मिले हैं प्राचार्य और 2 शिक्षक जो पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे और कन्वर्ट हो गए, उन्हें मुस्लिम बनाया गया है या वो कन्वर्ट हो गए कैसे भी, मतलब कुछ ना कुछ तो उनका एक धर्म परिवर्तन का रहा है। अब उन्होंने उस जॉब के लिए या गंगा जमुना स्कूल के दबाव में धर्म परिवर्तन किया, ये जांच का विषय है। इसमें तो है मामला, राज्य आयोग इसकी विधिवत जांच कर रहा है। प्रतिवेदन बना के राज्य आयोग इसका बाकायदा प्रशासन को सौंपेगा और आगे कार्रवाई इन पर होगी। आरोप है कि बच्चियों को स्कूल में जबरन हिजाब पहनना पड़ता था। इस मामले में जिला कलेक्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी। एमपी के शिक्षा मंत्री ने दमोह के कलेक्टर को भी इस मामले में कटघरे में खड़ा किया है।
बीजेपी का आरोप है कि शिक्षा के नाम पर दमोह में जिहादी साम्राज्य बनाने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी का दावा है कि धर्मांतरण के पीछे टेरर फंडिंग का एंगल भी हो सकता है, जिसकी जांच जरूरी है। मतलब वहाँ कई सारी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। धर्मांतरण जैसे विषय भी आए हैं, टेरर फंडिंग जैसा विषय भी आया है। और ऐसे में हमारे जिला प्रशासन को, जिसमें एसपी भी और कलेक्टर भी, उसको तत्काल जांच करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और गृहमंत्री जी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए, उसमें सारे बिंदु सामने आ जाएंगे। लेकिन कलेक्टर का जो बयान उसके बचाव में बार बार आ रहा है, मुझे लगता है कि कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है। संस्थान इतने बड़े इन्होंने दुनिया खड़ी कर दी है, साम्राज्य, जिसको मैं कहता हूं कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दमोह के इस स्कूल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हिजाब पहने बच्चे गाना गा रहे हैं। ये वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। आरोप ये भी है कि यहाँ पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही हैं। इतनी सच्चाई आने के बाद भी स्कूल प्रशासन ने हिजाब को स्कार्फ बताया, कुरान की आयतों पर रेनोवेशन वर्क बताया। इसके अलावा हिंदू बच्चों के नमाज पढ़वाने के आरोपों को नकार दिया। लेकिन शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को हटा दिया गया है। स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। धर्मांतरण के एंगल से जांच शुरू की गई है और जांच के दायरे में जिला अधिकारी को भी रखा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप के जरिए शाहनवाज पहले हिंदू नाबालिग लड़कों का इस्लाम धर्म पर भरोसा बढ़ाता था और आरोप है कि इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ने के बाद वो उन लड़कों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए दबाव भी डालता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि शाहनवाज लड़कों को मस्जिद में किसी दूसरे आदमी से बात नहीं करने और अपने बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना करता था। यही नहीं, शाहनवाज लड़कों को ये भी बताता था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद ही वो सही तरीके से इस्लाम धर्म को अपना पाएंगे। और गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था। आरोप है कि गिरोह से जुड़े लोग नाबालिग हिंदू लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके 3 नाबालिग लड़कों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू लड़कों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन कराने का यह पूरा खेल 3 चरणों में होता था। पहले स्टेप में गिरोह से जुड़े लोग हिंदू नाम से फर्जी आईडी बनाकर फोर्टनाइट नाम की मोबाइल ऐप पर गेम खेलते थे। इस दौरान कुछ लड़के गेम में हार जाते थे तो उन्हें कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी और फिर गेम जिताकर उन्हें कुरान पर भरोसा दिलाया जाता था। दूसरे चरण में डिस्कॉर्ड ऐप से मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से नाबालिग लड़कों से चैटिंग कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने के लिए गुमराह करते थे। जबकि आरोप है कि तीसरे चरण में लड़कों को बरगलाने के लिए भगोड़े जाकिर नायक और दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के वीडियो दिखाए जाते थे। और गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक पिछले 2.5 साल से चल रहा धर्मांतरण का यह खेल पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल यूथ क्लब से चल रहा था। पुलिस का यह भी कहना है कि धर्मांतरण का यह मामला न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप तक फैला हुआ था। और इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके एक नाबालिग लड़के से बात की, जिसमें उसने बताया कि वो गेमिंग ऐप फोर्टनाइट से जुड़ा था। उसमें कुछ यूरोप के लड़के थे जो पहले ईसाई थे और बाद में मुस्लिम बन गए थे। पुलिस का कहना है कि उस लड़के ने यह भी बताया कि उन्हें पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यूथ क्लब के वीडियो दिखाए जाते थे ताकि लड़कों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम की तरफ मोड़ा जा सके। यूथ क्लब चैनल ये यूट्यूब पे है, इसमें ये पाकिस्तान ओरिजिन का बताया जा रहा है। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद लड़कों को भगोड़े जाकिर नायक और पाकिस्तान के धर्मगुरु डॉक्टर तारिक जमील के वीडियो दिखाए जाते थे। उधर यूपी के गाजियाबाद की मस्जिद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के जिस खेल का पर्दाफाश हुआ वो कुछ महीनों से नहीं बल्कि करीब 2.5 साल से चल रहा था। यह दावा पुलिस सूत्रों ने किया। इस बात की जानकारी मस्जिद की कमेटी के सदस्य रहे अब्दुल रहमान को भी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा था और वो हिंदू नाबालिग लड़कों को नमाज पढ़ने के तौर तरीके सिखाता था। इस दौरान वह उन्हें नमाज की आयतों की जानकारी भी देता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि अब्दुल रहमान ने लड़कों को हर तरह की सुविधाएं भी दी थी,
जिसकी वजह से वो लड़के न सिर्फ इस्लाम धर्म की तरफ झुकने लगे बल्कि रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आने भी लगे थे। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को फरीदाबाद और चंडीगढ़ के 2 और नाबालिग लड़कों की जानकारी मिली जिनका इस गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन कराया गया था। और गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले की जानकारी यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को दे दी। इससे पहले यूपी सरकार ने भी इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था। और अब धर्मांतरण का मामला बढ़ता देख यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस ने बताया कि उनकी शुरुआती जांच में मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन के लिए यूपी जैसा ही मॉड्यूल चलाए जाने की जानकारी मिली। ऐसे में आईबी समेत देश की कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस धर्मांतरण का विरोध करने वाले गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने में जुट गई। वहीं गेमिंग ऐप के जरिए अब तक कितने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया इसकी जांच भी जारी है।